अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज 2.6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया है, वो कहता है कि मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, जो गिवन सब्जेक्ट है उसको चेंज करके न्यू सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस करना है। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अब यूं समझ लें कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। से यहाँ पर सी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एफ को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए जी, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन, ये आ गया जी हमारे पास गिवन फार्मूला है सी इज इक्वल टू, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आ गया जी 5/9 इंटू क्या है जी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या है 32। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या बनाना था, एफ को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो इट्स मीन यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखें, एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये 5/9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे उधर ले जाएंगे। तो 5/9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे होगा, देखें 9 डिनोमिनेटर में, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 9 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 5 ऊपर था मल्टीप्लाई था, तो ये अब क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 9/5 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, अब चूंकि 5/9 तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचेगा डिग्री फ़ारेनहाइट और -32 आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, हमें तो एफ को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स के एफ बाहर निकालना है। तो -32 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम ये लिखेंगे 9 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5, ये -32 इधर आके क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट देखें, एफ क्या हो गया, एज अ सब्जेक्ट बन गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट आपने इसमें सब्जेक्ट ही बनाना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर उसने हमें फॉर्मूला दे दिया है। क्या फार्मूला दिया है जी, I इज इक्वल टू PRT। तो हमने क्या करना है जी, मेक P एज अ प्रॉफिट, और उसके बाद मेक T एज अ P को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, और फिर T को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहले हम ए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ए में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इसे लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है जी, I इज इक्वल टू PR और T। यहाँ पर P को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगा, I एज इट इज यहीं रहेगा। स्टूडेंट देखें, RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है P के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा RT इज इक्वल टू क्या आ गया जी, P आ गया। इसका मतलब है हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू I/RT। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, P एज अ क्या बन गया जी, सब्जेक्ट बन गया। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड पार्ट भी उसने दिया हुआ है। सेकंड में क्या है जी, बी में, उसमें हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, टी को ऐसा सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम जो हमारे पास गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन फॉर्मूला क्या है, गिवन I इज इक्वल टू PRT। अब हमने T को एज ए सब्जेक्ट बनाना है, तो I इधर ही रहेगा, PR इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा PR इज इक्वल टू T आ गया, वो भी ठीक है। इसे अब हम यूं लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट
टी को इस साइड पे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा आई ओवर पी आर। तो ये दूसरा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट मीन स्टूडेंट उसे हमने अलहदा करना होता है, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना होता है। तो ये टी क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया, और जो बाकी था वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया इसमें। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें हमारे पास गिवन फॉर्मूला क्या है जी, ये आ गया जी हमारे पास गिवन फॉर्मूला है S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या करना है, यहाँ पर a को एज आ सब्जेक्ट बनाना है। स्टूडेंट्स किसको सब्जेक्ट बनाना है, a को एज आ सब्जेक्ट बनाना है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये s इधर ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये देखें ये प्लस हो रहा है n माइनस 1, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये पूरी टर्म जो है मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी। तो यहाँ क्या बचा जी, 2a बचा। चूंकि अब मुझे a निकालना है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे s माइनस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसे स्टूडेंट्स आप यूं भी लिख सकते हैं, a को लेफ्ट साइड पे अगर लिखना चाहें, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इजी हैं और ये ज़्यादातर शॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये गिवन फार्मूला हमारे पास है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, h को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, h फाइंड आउट करना है, तो ये v के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h हो जाएगा। अच्छा, इसे हम यूं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। h को अगर मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूं, h इज इक्वल टू क्या होगा, v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट क्या है, इसका आंसर है। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास गिवन फार्मूला है a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, h को एज आ सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स के h फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमारे पास फार्मूला है, लिखेंगे गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन a इज इक्वल टू 1/2 h इंटू क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2। जी स्टूडेंट 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a बना। अब 1 जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो h ही रहेगा, तो ये आ गया h इंटू b1 प्लस b2। अब h सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स कि h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये इसे क्या करेगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। इसे अगर हम यूँ लिख दें, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a ओवर b1 प्लस b2। स्टूडेंट्स ये वाला भी आंसर ठीक है, बस कोशिश करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट हो वो क्या किस साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारे पास गिवन फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x को हमने एज आ सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, या x को एज आ सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारे पास गिवन आ गया जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, एम एक्स, हमें x चाहिए तो ये
इधर आके m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू x। तो ये फाइंड हो गया हमारे पास, इसे हम यूँ लिख देते हैं रीराइट करके, x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m, दैट इज द फाइनल आंसर। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास गिवन फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, L को एज अ सब्जेक्ट बनाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास गिवन P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। जी स्टूडेंट L को बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर ले आए, पहले डिवाइड कर दें। P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू L प्लस डब्ल्यू। अब हमें L चाहिए, W प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 2 माइनस W इज इक्वल टू L। अब देखें इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें इसे, L ये 2 डिनोमिनेटर में इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आ जाएगा। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा जी P, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं था तो से इसके नीचे 1 है, तो 2 को W से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2W। तो फाइनली हमारा आंसर आया दैट इज L इज इक्वल टू P माइनस 2W डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा जी, इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि L क्या बन गया, एज अ सब्जेक्ट बन गया। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, हमने क्या करना है, मेक x एज अ सब्जेक्ट। तो गिवन फॉर्मूला लिखते हैं, क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है गिवन फॉर्मूला है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x ही फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा है, तो यहाँ बचा जी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया जी 4a इज इक्वल टू x। तो x क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, दैट इज द फाइनल आंसर। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। अच्छा यहाँ पर क्या है जी, P इज इक्वल टू S माइनस सी, यानी कि ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। हमने क्या करना है, यहाँ पर S को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये C माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा P प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया जी S। तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू P प्लस सी। तो क्या बन गया यहाँ पर, S एज अ सब्जेक्ट बन गया। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। गिवन हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू यानी कि वॉल्यूम है, किसके इक्वल है जी, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ हमने क्या करना है जी, h को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो मीन्स कि यहाँ पर हम h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर h, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, पाई r स्क्वायर h ही बनेगा, h निकालना, इसे डिवाइड कर दें इधर, तो ये आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया h, क्योंकि हमें h सब्जेक्ट बनाना था, तो यही इसका आंसर है। इसे रीराइट कर देते हैं, h इज इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर। तो ये क्या है जी स्टूडेंट, इसका आंसर है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके 10 ही क्वेश्चन थे और निहायत ही इजी क्वेश्चन थे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।